हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जिसने 3 जुलाई 2020 को पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसमें डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मी वीरगति को शहीद हो गए। हालांकि इससे पहले भी विकास दुबे पर 60 बार एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन हर बार कोर्ट में कोई सबूत ना होने की वजह से उसे रिहा कर दिया जाता था। विकास दुबे, जो कि लोगों के बीच विकास पंडित के नाम से मशहूर था, और विकास दुबे को इस नाम का आइडिया 1999 में रिलीज हुई फिल्म अर्जुन पंडित को देखकर आया था, जिसके बाद से लोग उसे पंडित के नाम से पुकारने लगे। दुबे का खौफ लोगों में इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसकी गवाही देने के लिए सामने नहीं आता था। और आज की इस वीडियो में हम विकास दुबे उर्फ विकास पंडित गैंगस्टर के जीवन के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे एक आम इंसान आगे चलकर इतना बड़ा गैंगस्टर बना। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हुई सन 1964 में, जब विकास दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव विकारू में एक किसान परिवार में हुआ। काफी छोटी सी उम्र में ही विकास दुबे मारपीट और लड़ाई में जुट गए, और वहीं से दुबे ने अपनी गैंग बनानी भी शुरू कर दी। पहले तो वह छोटे मोटे अपराध किया करता था, लेकिन धीरे धीरे दुबे मर्डर और जमीन हथियाने का काम करने लगा, जिसके चलते 1990 में दुबे पर पहली बार मर्डर का केस फाइल हुआ। और कुछ ही समय में दुबे का नाम कानपुर के एक जाने माने गैंगस्टर के नाम के तौर पर सामने आने लगा, जिसकी दहशत लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन विकास दुबे अपनी दहशत और पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वह 1995 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया और जैसे तैसे दम लगाकर जिला स्तर पर चुनावों में जीत भी हासिल कर ली। अब कुछ समय बाद विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने भी स्थानीय निकायों के चुनाव जीते हैं, और अब वे समाजवादी पार्टी की ही सदस्य हैं। जैसे जैसे विकास दुबे पॉलिटिक्स में घुस रहा था, उसके साथ साथ ही उसके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ काफी अच्छे संबंध बन रहे थे, और ये चीज उसके लिए आगे चलकर काफी कारगर साबित हुई, जिसकी वजह से 60 एफआईआर होने के बावजूद भी वह खुलेआम घूम रहा था और एक पर एक अपराध भी कर रहा था। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब विकास दुबे ने सरेआम 2001 में शिवाली पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता संतोष शुक्ला, जो एक समय पे राज्य मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी थी, जिसके लिए दुबे को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन वह अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके तुरंत ही जेल से बाहर आ गया। हालांकि विकास दुबे के द्वारा किए गए जुर्मों की लिस्ट काफी लंबी थी, जिसके चलते पुलिस हमेशा उसकी तलाश में रहती थी, और इसीलिए पुलिस ने उसका पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर रखी थी। फिर हाल ही में 3 जुलाई 2020 को पुलिस को विकास दुबे की लोकेशन की टिप मिली। फिर पुलिस दुबे और उसके आदमियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, तो उन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसमें डीएसपी ऑफिसर और 8 पुलिसकर्मी वीरगति को शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि विकास दुबे और उसके 60 लोगों की गैंग ने उन पर हमला कर दिया था, और वह सभी AK-47 राइफल और INSAS राइफल जैसी खतरनाक बंदूकों और हथियारों से लैस थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने हमला डीएसपी से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। इस हमले के बाद से विकास दुबे लगातार इधर उधर छिपता फिर रहा था, और जहां पुलिस ने उसकी पहचान बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, वहीं उस अमाउंट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, और साथ ही में सभी पुलिस चौकियों में विकास दुबे से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी पर नजर रखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। लेकिन इसके बावजूद विकास दुबे लगातार पुलिस की नजरों से छुपकर भागता रहा, और वह यूपी से निकलकर पंचकुला पहुंचा, और उसके बाद गुड़गांव, और फिर गुड़गांव से सीधा मध्य प्रदेश। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुबह सुबह महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचा, जहां पर उसकी पहचान मंदिर के बाहर एक फूल बेचने वाले ने कर ली। फूल वाले ने इस बारे में मंदिर के गार्ड को बताया, और गार्ड ने पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। इस बात की सूचना पाते ही मध्य प्रदेश की पुलिस ने विकास दुबे को धर दबोचा। हालांकि इसके बाद भी विकास दुबे चालाकी से बचना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसको उसकी एक ना करने दी। और जब विकास दुबे को गिरफ्तार करके पुलिस जीप में उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, तब उसने पुलिस की रिवॉल्वर निकालकर भागने की कोशिश करी, और खतरे को भांपते हुए पुलिस ने ऑन द स्पॉट विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, और इसके साथ ही 10 जुलाई 2020 को खूंखार गैंगस्टर का खात्मा हो गया। हालांकि लोग इस एनकाउंटर को लेकर अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं।
आपके इस एनकाउंटर के बारे में क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।